एक्स का इक्वेशन आपको पता चल गया, वेलोसिटी आपको पता चल गया, एक्सेलरेशन आपको पता चल गया, है ना। एक्सेलरेशन एक्स की वैल्यू, डी की वैल्यू, एक ही इक्वेशन आपको पता है ना। आपके सारे कंडीशंस आपको पता है, मीन पोजीशन पे क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हाफ ऑफ द क्वेश्चन यही आपके सॉल्व होता है, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन का कंडीशन आपको पता होना चाहिए, तो आपका काम हो जाता है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट ओके एनी derived फॉर्म ओके डिस्प्लेसमेंट। Restriction at any okay time derived from displacement. So displacement of the system particle at any instant time t को हम कैसे x कुछ भी sin ओमेगा t प्लस अल्फा लिखते हैं। वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है dx by dt। ये मैंने आपको करा था, ये क्या हो जाएगा, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस ओके अल्फा कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा हो जाएगा, ये आपको पता है। अब ये आपको ओके दिमाग में रखना भी है ना। वेलोसिटी इक्वल्स टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस। मैथ्स आता है तो आपके लिए आसान होगा ये, बाकी नहीं भी आती है तो आपको दिमाग में रखना है ना। वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। स्क्वायर रूट के अंदर बाहर लोग, अब इसको वन माइनस साइन स्क्वायर के फॉर्म में आप लिख सकते हो, है कि नहीं। ये मैंने ड्राइव करा था, है ना, डिफरेंट मेथड से। मैं क्या कह रहा हूँ ओके, यहाँ से वेलोसिटी वस्तु हमने क्या कहा, ए ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ऑफ एल्फा, है ना। अब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा क्या लिख सकते, वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। यहाँ से वेलोसिटी के हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ऑफ एल्फा, है कि नहीं है। So velocity equals to minus a ओमेगा वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा, है कि नहीं है। अब देखिए ए बाहर है, एक ए आपके पास क्या है, बाहर है, इसको आप अंदर भेज सकते हो ना। ये आपके पास वेलोसिटी इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, ओमेगा अंदर चला गया तो ये आपके पास क्या, ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ऑफ एल्फा, ओमेगा टी प्लस ऑफ एल्फा, ठीक है ना। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से आपके पास क्या होगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, मेगा ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ये, इसको क्या लिख सकते हो, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, तो ये क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं है। ये आपका ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा का होल स्क्वायर लिखोगे ना, ए एक्स स्क्वायर, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो गया, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, है कि नहीं है, समझ में आया। वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अब आपको याद रखना है डायरेक्ट, है ना। ये अब आपको डायरेक्ट याद रखना है, जैसे सबको अपने नोट्स में लिख लीजिए, है ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। वेलोसिटी इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाता है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म इक्वेशन वेलोसिटी ओमेगा के फॉर्म में, है ना। एक्सेलरेशन हमारे पास डीवी बाई डी होता है ना, तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस अल्फा हमने लिखा था, है कि नहीं है। तो एक्सेलरेशन में इसको डिफरेंशिएट को माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं है। ये आपको मैंने तीन चार बार बता रखा हूँ, है ना। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन को माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, इसको आप डिफरेंशिएट फिर से करोगे तो आपका आता है ना। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा जैसे ही मैंने लिखा तो वो क्या एक्स के बराबर ही तो है। एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया, समझ में आया। क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ एट एनी टाइम derived फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ए ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी को ओमेगा ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी में ये क्या होगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसलिए इसका आपके पास माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, है ना। ठीक है, एक्सेस टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो हमने आपको बता रखा है हमारे पास क्या होता है, हमें क्या होता है एम ए इक्वल्स टू क्या आया था हमारे पास, माइनस ऑफ के एक्स आया था, है ना। ये मैंने क्या बताया था आपका एक्सेलरेशन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आया, माइनस ऑफ के बाई
एम इंटू एक्स, ये आपके पास क्या माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से मैंने ओमेगा इक्वल टू क्या निकाल दिया था डायरेक्टली, स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम निकाला ना। अब देखिए ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है, 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है ना। या टाइम पीरियड इक्वल टू आपके पास क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है, आप कुछ भी लिखो है ना, 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ये क्या होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा आपके पास क्या स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम है कि नहीं है। ये स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम है, समझ रहे हैं आप लोग। ये आप जैसे ही लिखोगे यहाँ से टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम, है ना। ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाता है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। टाइम पीरियड एस एच एम, सो टाइम कंप्लीट पूरा एक एस एच एम कंप्लीट करेंगे, टाइम पीरियड एक्स इक्वल टू आपके पास सन ओमेगा टी प्लस अल्फा आ गया है ना। इसको आप क्लिक करो, है ना। तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा हो गया आपके पास, 2 पाई एम बाई के, टाइम पीरियड का सूत्र आ गया आपके पास 2 पाई एम बाई के। अब आपको इस रिलेशन को याद रखना है कि नहीं है, ये रिलेशन को आपको याद रखना होता है ना। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपके पास, फोर्स पर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मास। ये आपके पास ओमेगा आ गया, तो ये आपके पास 2 पाई बाई एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्टेंस। फ्रीक्वेंसी को तो मैंने अभी आपको बता दिया ना, है ना। ये क्या है, 1/2 पाई आ जाएगा, है ना। तो ये रिलेशन आपको याद रखना बेसिकली, इस रिलेशन को आपको दिमाग में सेट करना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई के बाई एम, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। इसका ऐसा यूनिट आपका हर्ज होता है, उसका डायमेंशन का T-1 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बॉडी पोटेंशियल क्या होगा, 2 पाई के बाई हो जाएगा आपका आंसर। और आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी परफॉर्मेंस सिस्टम अभी मैंने आपको बताया, इसका फटाफट आंसर बताइए। 1/2 पाई के बाई एम हो जाएगा आपके पास। फेज मैंने पहले ही बता रखा है आपका, है ना, फेज डायग्राम, है ना। ये आपके पास अल्फा, अल्फा से हमने आगे गया ओमेगा टी, तो यही तो हमारे पास साइन क्या हो जाता है हमारे पास, ये हम ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या हो गया, अल्फा प्लस ऑफ ओमेगा टी हो गया, है कि नहीं। अल्फा प्लस ऑफ ओमेगा टी हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या हो गया, अल्फा प्लस ओमेगा टी हो गया, टोटल फेज, है ना। टोटल फेज तो पहले आप अल्फा और फिर उसके आगे टी टाइम में आप ओमेगा टी प्लस अल्फा, एक्स को ये साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया था। ओमेगा टी प्लस अल्फा को हम क्या कहते हैं, फेज ऑफ एसएचएम पूरा, है ना, पूरा फेज ऑफ एसएचएम कहेंगे, है ना। सो ओमेगा टी प्लस अल्फा जीरो है, मतलब एक्स आपके पास कहाँ पर है, जीरो पर है, मीन पोजीशन पर है कि नहीं है, देखिए मीन पोजीशन पर है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ओमेगा टी प्लस अल्फा को 30 डिग्री रखना है, मैंने आपको करके दिखाया था, टेबल बनाया था, ओमेगा टी प्लस अल्फा 30 डिग्री, मतलब बेसिकली क्या एक्स कहाँ पर चला जाएगा, A/2 पर आ जाएगा। एक्स आपके पास क्या हो गया, A/2 पर आ गया, है ना। ये एंगल आपके पास, ओके, ये एंगल आपके पास मान लीजिए 30 डिग्री है ना। बेसिकली देखिए एक्स इक्वल टू क्या होता है आपके पास, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ए साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ अल्फा, है कि नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, बेसिकली आपको एक्स को क्या करना है, A/2 करना है, A/2 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ अल्फा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, ये साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1/2। तो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1/2, ओमेगा टी प्लस अल्फा क्या हो गया आपके पास, 30 डिग्री हो गया ना। ओमेगा टी प्लस अल्फा 30 डिग्री हो गया, है ना। तो ये कब, उसकी उल्टा आप समझ लो, है ना। तो ये सारा कंडीशन आपके दिमाग में फटाफट सेट हो जाना चाहिए, है कि नहीं है। तो एक्स आपके पास A/2 30 डिग्री आपके पास हो गया। इसका जो प्रोजेक्शन आप करोगे तो वो कहाँ पर जाएगा, एक्स एक्सिस पर A/2 हो जाएगा, ये आपको दिमाग में रखना है ना। ये आपको आएगा, फिर मजा आएगा। ये आपका देखिए एक्स इक्वल टू A/2 आ गया, 30 डिग्री का प्रोजेक्शन अपने आप आ गया, है कि नहीं। तो ये आप अपने कितना 30 डिग्री जैसे ही लिए, तो आप इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर, अब जैसे ही देखो ये आपका 60 डिग्री आएगा, है ना। ये 60 डिग्री आएगा, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री आएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बता सकते हैं आप, ये आ जाएगा √3/2a आ जाएगा, है कि नहीं है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, √3a/2। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये है, मतलब आप समझ रहे, मैंने सारा आपको कराया था, है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है, तो फिर आपको ये चैप्टर आपका काम हो जाएगा अच्छे से।
ये आपके क्वेश्चन छूटेगा नहीं, 90 डिग्री एक्स इक्वल टू ए पर आप पहुंच जाओगे, है कि नहीं है। ये मैंने ए माइनस ए/2 मतलब बेसिकली आपके पास क्या हो गया, कहाँ पर चले जाओगे आप, नेगेटिव में चले जाओ, है ना, ओमेगा टी प्लस अल्फा, है ना। तो आप 180 प्लस ऑफ 30 कर लो, है ना, 180 प्लस ऑफ 30। बेसिकली आपको क्या करना है, आप अभी यहाँ पर थे, देखिए आप अभी कहाँ पर थे, यहाँ पर थे ना, आप यहाँ पर थे ना, देखिए आप, यहाँ देखिए आप यहाँ पर थे अभी, है ना। अब इसी को रोटेट करके 180 इधर आ जाइए, है ना, यहाँ पर, है ना। ये आपका पेज 30 डिग्री एंगल है ना, ऑटोमेटिकली 30 प्लस ऑफ 180, 30 प्लस ऑफ 180, ये आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, 30 प्लस, ये 30 था प्लस ऑफ 180, ये आ गया ना आपके पास, ये क्या हो गया, 30 प्लस ऑफ 180 आपके पास हो गया, ये हो गया 210, है ना। और 180 आप चले गए तो साइन आपके पास ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ए/2 आ जाएगा, है कि नहीं है। तो ये देखिए एक्स इक्वल टू माइनस ए/2, इसका प्रोजेक्शन जैसे आप लोगे, इसका प्रोजेक्शन जैसे आप लोगे, तो देखो एक्स आपके पास कितना है, माइनस ऑफ ए/2 आ गया। तो आपके पास 180 प्लस 90 पे करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए आ जाएगा, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ ए हो जाएगा। सो फेज क्या हो गया आपका, ओमेगा टी प्लस ऑफ अल्फा हो गया, है कि नहीं है। फेज आपके पास क्या हो गया, फेज ऑफ एसएचएन ओमेगा टी प्लस ऑफ अल्फा हो गया, है कि नहीं है। और टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर इनिशियल फेज, टी इक्वल टू जीरो पुट करो तो अल्फा आ जाएगा। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक इनिशियल फेज क्या था, अल्फा था। ये हमारे पास क्या, टी इक्वल टू जीरो पर था, ये टी इक्वल टू जीरो पर था, ये टी इक्वल टू क्या टी टाइम पर आपके पास ओमेगा टी एक्स्ट्रा चला। ये टोटल फेज आपके पास क्या होगा, ओमेगा टी प्लस ऑफ अल्फा, ओमेगा टी प्लस ऑफ अल्फा, टोटल फेज आपके पास ओमेगा टी प्लस ऑफ अल्फा। ठीक है। तो अल्फा आपके पास इनिशियल फेज होता है, ओमेगा टी का होता है आपका इंस्टेंटेनियस फेज होता है, ओमेगा टी प्लस अल्फा आपके पास टोटल फेज होता है, टोटल फेज होता है। ठीक है, यहाँ पर अल्फा जीरो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा जीरो तो एक्स जीरो पर, अल्फा जीरो एक्स जीरो पर और ओरिजिन पर मीन पोजीशन पर, अल्फा 90 डिग्री, तो आप एक्स कहाँ पर, ए पर आ जाएंगे, आप एक्स ए पर आ जाएंगे, है ना। अल्फा आपके पास 150 डिग्री आ गया आपके पास, है ना। तो बेसिकली आप कहाँ पे जा रहे हैं, 90 प्लस आप 60 जा रहे हैं, मतलब समझिए बात को, आप 90 यहाँ से यहाँ 90 गए और इधर से 60 आए आप, है ना, 60 आए। बेसिकली आपको इधर से सोचना नहीं, आपको इधर से खड़ा होकर नहीं सोचना, आपको इधर खड़ा हो जाना है ना। इधर से ये 30 डिग्री है ना, तो चाहे आप इधर से देखो, इधर से स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन करा थी, ये ए/2 ही है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया है ना। तो अगर आप समझ रहे हो तो आपको इधर से देखना नहीं है, आपको देखना हमेशा इधर से है। क्वेश्चन में दूंगा इधर से 150 पे आ गया, एक्स इक्वल टू ए/2 150 पे आ जाएगा ना, तो आपको फेजर डायग्राम का इंपॉर्टेंस समझ में आया, कैसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं कोई भी क्वेश्चन। -a/2 तो वो कितना 180 प्लस 30 पर चला गया, हमारा एक्स इक्वल टू -a/2 पर आ गया, है ना। -a मत के 270 पर चला जाएगा आपके पास, है ना, 90, एक्स इक्वल टू -270 पर चला जाएगा आपके पास। ये सारा चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, the equation that represent phase of SHM is, SHM का फेज, SHM क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस अल्फा हो जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी which describe the state of oscillations age of फिजिकल क्वांटिटी which describe state, तो वो आपके पास क्या होता है, जो स्टेट बताता है किस सिचुएशन में, तो फेज बताता है किस फेज में आपके पास 30 डिग्री 60 डिग्री। फिजिकल क्वांटिटी which describe the state of oscillation of a particle performing SHM at the start of motion is called of SHM फेज, ओके, आफ्टर एम्पलीट्यूड एंड पीरियड। सो क्या हो गया, एपॉक, ये स्टार्टिंग जहां से हम टी इक्वल टू जीरो से शुरुआत कर रहे हैं ना, द टर्म्स ओके ओमेगा टी प्लस एपॉक इज रिप्रेजेंटेड एज, ओके, तो ये आपके पास क्या, इसमें एपॉक आपके पास स्टार्टिंग में क्या अल्फा से शुरू करा था ना हमने, तो ये आपके पास आ गया। आई होप यहाँ तक आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जितना हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करा। इसके आगे अपन नेक्स्ट सेशन कंप्लीट करते हैं, थैंक यू।